जीकी में मैंने ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में बेस्ट एक्टर नॉमिनेट हुआ हूँ 2 बार, एक बार मैंने बेस्ट प्रोडक्शन भी जीता हुआ है। हमारे वो पीटीवी के बहुत बड़े एक्टर हैं तौकीर नासिर साहब, उनकी एकेडमी भी है इस्लामाबाद में, उन्होंने मेरे ड्रामे को फर्स्ट प्राइज़ दिया था। बड़ा अच्छा ड्रामा था, पेविस्ता है शजर से उम्मीदें बाहर रख। ये दीन में आने के बाद मैंने ड्रामा किया था थिएटर में विदाउट एनी म्यूज़िक। हमने कायम करके दिखाई मिसाल के विदाउट म्यूज़िक, विदाउट एनी फीमेल एक्ट्रेस ड्रामा हो सकता है। तो हमने वो करके दिखाया और फर्स्ट प्राइज़ जीत के दिखाया। और हमारे मदे मुकाबिल ऐसे ऐसे ड्रामाज थे मैं आपको बता नहीं सकता, जिनका बैकड्रॉप, स्टेज, एक्टर्स कमाल थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनलिटी की बेसिस पे हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला। 2000 तकरीबन 10 की ये बात है। एनीवे ये काफ़ी पुरानी पिक्चर है, इसमें आप देखें मैंने भी पेंट किया हुआ है अपना चेहरा, साथ में बहुत राइट पे आपको ज़रार भी नज़र आएगा, उसने इस तरह किया हुआ है इमेच्योरिटी में। तो ये बड़ा एक यादगार मौका था, माइम की थी हमने पहली बार, जीकी में स्टेज एंट्री थी ऑडिटोरियम में। तो ये एक मेरा बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो पिक्चर है 2007 की, ये ऊपर इसके लिखा भी हुआ है 24 सितंबर 2007, टाइम भी लिखा हुआ है। टाइम अगर मैं पढ़ूँ मेरा ख्याल 3:25 है गालिबन, काफ़ी छोटा लिखा हुआ है। एनीवे ये पिक्चर मैंने खींची और 25 सितंबर 2007 को आप देख सकते हैं मैंने फेसबुक पे डाली, यहाँ आगे डेट भी आ रही है फेसबुक की। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसका नीचे कमेंट है, चाइल्डहुड फ्रेंड जिसको आप कहते हैं कि केजी का, किंडरगार्टन का फ्रेंड है मेरा। अब ये अमेरिका में होता है, अमेजॉन में, काफ़ी माशाल्लाह बड़ी पोस्ट पे है, इरफान। इसका कमेंट क्या आया है देखें, ये ऐसे कमेंट आते हैं जब हम मौलवी बन जाए ना। मैंने टोपी चढ़ाई एकदम, ठीक है, मेरा पहला अटायर ये था, टोपी चढ़ाई, शलवार कमीज़ पहनी, क्योंकि मौलवी बनने के लिए एक जेस्चर तो देना होता है ना कि अब मैं मौलवी हो गया हूँ, तो ज़ाहिर है वो एक अटायर से देना होता है। मैंने टोपी पहन ली, फुल शराफत शो की, मैंने कहा जी अब मैं छोड़ दिया, म्यूज़िक भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। एनीवे मैंने वो पिक्चर लगाई, कमेंट इसका पहला आया, ड्यूड आर यू सिक, कि तुझे क्या हो गया है, तू बीमार है, क्या मसला क्या है तेरे साथ। फिर उसने खैर खुद ही कहा लॉल किडिंग, वो तो बचपन से ही है, यानी मजाक किया कि ये तो सिख तो बचपन से ही है, यानी उसे यकीन नहीं आया मेरे दोस्त को। उसने कहा शायद मजाक में लगाई है, शायद इसने कोई प्रैंक करने के लिए ये तस्वीर लगा दी है कि ये मौलवी हो गया। तो खैर उसे नहीं पता था कि पक्का मौलवी हो गया, उसे अभी तक यकीन नहीं आता। अक्सर जब मुझसे मिलने आता है कहता है मैं आई कांट स्टिल बिलीव कि तू मौलवी हो गया, लेकिन अप्रिशिएट करता है, पसंद करता है, मुझसे सवाल पूछता है माशाल्लाह। वही लोग जो तब मजाक उड़ा रहे थे वही लोग अब हमसे सवालात पूछते हैं माशाल्लाह, वही लोग अब दीन में इंटरेस्ट लेते हैं, इज्जत करते हैं। मेरा एक दोस्त था CDS, वहाँ की सोसाइटी थी, कल्चरल ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट सोसाइटी, उसका वो प्रेसिडेंट था। ये बहुत बड़ी बात होती है उधर इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट होना, लोग इसके लिए बहुत पापड़ बेलते हैं। उसको मैं जाता था, समझाता था कमरे में जाके, पर्सनल लेवल पे प्यार से हाथ पकड़ के कि यार ना कर, ये वाला इवेंट ना कर, इस तरह भी हो सकता है ये इवेंट, म्यूज़िक ना कर, लड़कियों को ज़रा, बहनें हैं उनको ना इस तरह से मतलब डांस कराओ, ये वो समझता था माशाल्लाह, खैर थी उसमें बहुत। लेकिन ज़ाहिर है प्रेशर में, पीयर प्रेशर, आपको पता है प्रेशर होता है लोगों पे, ज़्यादातर लोग प्रेशर में करते हैं, अंदर से उन्हें पता होता है गलत है, लेकिन बस फ्लो के साथ लगे होते हैं, प्रेशर में लगे होते हैं। कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी, कभी कभी गुस्से भी हो जाता था मुझ पर, नज़रें भी चुराता था, मतलब मैं इतना उसे समझाता था, कैफ़े में बैठा होता था, उठ के चला जाता था मुझे देख के, लड़ाई हो जाती थी। तो मज़े की बात ये अल्लाह की तरफ से कि आज से कोई 4 साल पहले, 2016 की बात है, 5 साल पहले, फेसबुक पे उसका मुझे मैसेज आता है ग्रेजुएशन के 6 साल बाद, और वो मेरा शुक्रिया करता है कि अली भाई उस वक्त की जो बातें आपने मुझे की थी ना, वो आज सारी मेरी रील चली है। क्यों चली? उसका एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल में था उस वक्त। वो मुझे हॉस्पिटल से मैसेज करता है, मैसेज अभी तक मेरे पास है, वो कहता है कि आपकी सारी बातें आप मुझे याद आ रही। ये है असल में जब अल्लाह ने किसी को लाना होता है ना, कोई हादसा होता है, फिर बंदे को बातें याद आती हैं। इसलिए मैं हमेशा हमारे नौजवानों को, आप सबको कहता हूँ कि दावत देना ना छोड़ो। दावत का मकसद अगले को कन्विंस करना है ही नहीं, दावत का मकसद है उस तक मैसेज पहुंच जाए। वो क्लिक कब करेगा ये अल्लाह को पता है। मेरी ज़िंदगी में इतने लड़के हैं, इतने दोस्त हैं। फैसलाबाद का मेरा एक दोस्त था, उसको मैं नमाज की दावत देता था जब मैंने पढ़ना शुरू की, नहीं पढ़ता था वो। एक टाइम आया कि वो गुस्से होने लग गया मुझ पर, नमाज जान के उसने ना पढ़नी शुरू कर दी। हम जाते थे बाज़ार, मेरे साथ वो बाइक पे होता था, पीछे बैठा होता था, मैं बाइक रोकता था, बाइक रोक के उसे कहता था कि नमाज़ पढ़ते हैं, क्लियर इनकार कर देता था। एक टाइम आया मैंने उसे कहना ही छोड़ दिया, कंफर्टेबल हो गया मैं उसके साथ। वो बाहर वेट करता था बाइक पे, नमाज नहीं पढ़ता था, आप अंदाज़ा लगा लें, बस अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं थी। मैं नमाज़ पढ़ के आ जाता था, वो नमाज ही नहीं पढ़ता था, बाइक पे वेट करता रहता था। आज वही लड़का माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी है। तकरीबन आज से 9-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि वो ऐसा था। क्यों? कोई ऐसी चीज़ उसकी ज़िंदगी में हुई कि मेरी सारी दावत उसे क्लिक कर गई। इसलिए मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ, टीचर्स को भी कहता हूँ, हम सब को कहता हूँ कि देखो आपका काम है अपने छोटे भाई को दावत देना, मैसेज पहुँचा देना। वो ज़रूर कभी ना कभी उसको पिक करेगा इंशाल्लाह, जब उसका टाइम आएगा अल्लाह ताला की तरफ से। तो इसलिए ये एक बेसिक जो है मैं तस्वीर जो आपको दिखाई कि जब मैं दीन की तरफ आया, बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, रेजिस्ट किया,
क्योंकि हमारे माशरे में ज़ाहिर है कि अनफॉर्चुनेटली जो इमेज है दीनी तबके की वो ये है कि यार मौलवी होने का मतलब है कि दुनिया तो गया, हुन है बस गया। यही इमेज हमने चेंज करनी है कि भाई इस्लाम में आने का मतलब ये नहीं कि दुनिया से आप गए। इस मुसलमान इंजॉय भी करता है, हम भी तो इंजॉय करते हैं, ठीक है ना। मुसलमान जो है जॉब भी करता है, पैसे भी कमाता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अल्लाह की हदूद में जो हलाल व हराम है उसकी तमीज़ करते हुए करता है हर चीज़, और अल्लाह उसमें जो है वो बरकत डालता है। ये फिर अगली तस्वीर आपको नज़र आ रही मेरे हॉस्टल के रूम की। ये मेरा शुरू का अटायर था। इसको दिखाने का मकसद ये नहीं कि शुरू का ये था अब ऐसा है तो मैं इसको अच्छा नहीं समझता, मैं इस अटायर को अच्छा ही समझता हूँ। हमारे तबलीगी भाइयों का ये अटायर है, हमारे बहुत से ऐसे लोग जो दीन में आते हैं उनका ये अटायर है, अच्छी बात है, ये उनकी पर्सनल चॉइस है ये अटायर। अगर वो इससे ज़्यादा मॉडस्ट समझते हैं बहुत अच्छी बात है, इस अटायर को ज़रूर अपनाएं। हमारा चूँकि राब्ता यूथ से है तो हम ज़ाहिर है कि इस अटायर को पसंद करते हैं जिस करंट अटायर में इस वक्त हम करंटली हैं, क्योंकि हम लोगों को ये मैसेज देने देते हैं कि हम भी कॉमन लोग हैं और माशाल्लाह उलमा हमें अगर कोई मसला हो हमारे अटायर में उलमा समझाते हैं तो हम फिर उसकी तौसीक कर लेते हैं। लेकिन खैर ये मेरा शुरू का अटायर आप देख सकते हैं, टोपी भी मैं पहनता था और शलवार कमीज़ में। तो ये शुरू के दिन है जब मैं कह लें कि इस्लाम की तरफ आया, मौलवी हुआ। उसके बाद आपको नज़र आ रही है नेक्स्ट पिक्चर, ये हमारे भाई लोग, इसमें कुछ लोग को आप भी जानते हैं, कासिम भाई नज़र आ रहे होंगे आपको माशाल्लाह। इसमें आपको मेहरुल्लाह सोमरू नीचे नज़र आ रहे होंगे, हसन अदनान हमारे यूथ क्लब के पुराने भाई। ये हम गए थे शिफा इंटर स्कॉलिस्टिक टूर्नामेंट, शिफा मेडिकल कॉलेज के अंडर एक टूर्नामेंट हुआ था, 2010 की बात है। डॉक्टर इसरार रहीमुल्लाह भी वहाँ लेक्चर देने आए थे। उस दौर में ज़ैद हामिद बहुत मशहूर थे, वो भी आए थे। बाद में खैर उनका एक मसला बना, जो भी वो आउट हुआ। एनीवे उस टाइम वो बड़े मशहूर थे, तो हम सुनने भी गए थे उन्हें। उस टाइम पे बड़ी ज़ाहिर है हम फैसिनेटेड थे दीनी लोगों से कि जाकर सुने इनकी बातें। तो ये भी एक बड़ी यादगार तस्वीर है कि जब मैं दीन की तरफ आया माशाल्लाह, तो उसके बाद अपने दीनी भाइयों को हम ले जाते थे ऐसे इवेंट्स में कि चलते हैं यार ज़रा ऐसी आउटिंग करते हैं। देखिए दो तरह की आउटिंग्स हैं, हम इन्हीं भाइयों को कॉन्सर्ट पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन नहीं, जब हमारी शऊरी पैदाइश होगी, हमें पता लग गया कि असल मकसद क्या है, फिर हम ऐसी जगहों में जाना पसंद करते हैं। फिर हम हाइकिंग करना पसंद, फिर कि चलो कोई इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही है उधर चलते हैं, उधर जाके सुनते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, तो बड़ा फ़ायदा होता था। ये एक बड़ी यादगार तस्वीर है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये हमारा पहला जीकी से बाहर निकल के एक इस्लामिक इवेंट अटेंड करना था। ये हमारे सफ़र का आगाज़ था। इसमें हमारी बड़े उलमा से मुलाकात हुई, डॉक्टर इसरार रहीमुल्लाह भी वहाँ थे, लेकिन और भी बड़े जय्यद उलमा वहाँ पर थे। अभी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, शायद मैं मिक्सअप कर चूँ, लेकिन वहाँ इस्लामाबाद के जय्यद उलमा भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। हमारी उनसे मुलाकात हुई, उनसे गाइडलाइंस ली, हमने बात की, बड़ा अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह अभी ये सफ़र शुरू हो रहा है हमारा, 2010 की बात है। अगली तस्वीर बड़ी यादगार है, दिसंबर 2010 की, फेसबुक की तस्वीर है, मैंने डेट भी डाली हुई है। इसमें मैं और मेरे चंद दोस्त हैं और ये हम खड़े हुए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ इन शरिया एंड जुडिशरी, हाफिज़ अनस नज़र 99J, बड़ा मशहूर ये उनका इंस्टीट्यूट है। हाफिज़ अनस नज़र से पहली मुलाकात जिसने मेरी ज़िंदगी तब्दील कर दी, जिस मुलाकात ने, हाफिज़ अनस नज़र, ये मुगीरा लुकमान हमारे रीजनल डायरेक्टर, उनके मामू हैं। और जितना मैंने अनस भाई से सीखा है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। उनकी एक एक चीज़ से, उनके बोलने के अंदाज से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बात करने के अंदाज से, उनके सवाल के जवाब देने के अंदाज से, इतना उन्होंने हमें प्यार दिया, इतना उन्होंने हमें प्यार दिया है। मैं इसीलिए यूथ को कहता हूँ कि अच्छे उलमा मौजूद हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उलमा को कुछ बुरा कह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी यूथ अक्सर ही कहती है जी कि नहीं उलमा बड़े सख्त होते हैं, उलमा से मुतनफ़र हो जाता है हमारा पढ़ा लिखा तबका। मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको मिलवाता हूँ। डॉक्टर हमाद लखवी माशाल्लाह इंतहाई सोबर, इंतहाई मॉडरेट, पढ़े लिखे आलिम दीन। हाफिज़ HM ज़ुबैर साहब माशाल्लाह जैम हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली ओपिनियन देते हैं, पढ़े लिखे तबके को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह शेख अनस नज़र उनमें से हैं माशाल्लाह। तो ये बड़ी यादगार तस्वीर है कि मुगीरा से और शेख अनस नज़र से पहली हमारी मुलाकात 2010 में हुई एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग। जो इल्मी साइड थी, अकीदा, उसूल तफसीर, ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर हमें अनस नज़र से पता लगना शुरू हुई कि असल में जो मनहज है, अकीदा है, वो क्या होता है। पहली